वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लर्न टॉकिस एक सीरीज़ लेकर आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद लास्ट की एक या दो वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और हर ट्यूसडे एंड थर्सडे आपको ये सीरीज़ की वीडियो शाम को 7 बजे तक मिल जाएगी। 12 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसे बनाने में ही 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। पहली 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। ऑन दिस डेट वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट बनने के बाद भी ये 26 नवंबर को इम्प्लीमेंट यानी लागू नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब इस दिन एनेक्ट क्यों किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। उस डेट को रिमेंबर करने के लिए हमने 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था और इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ था तब उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट करंटली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और उसके आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 बात करता है 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स तक की, जो हमें इंडियन यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में बताता है। सबसे पहले समझेंगे आर्टिकल 1, जो बात करता है नेम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ मेंबर्स ने नाम सजेस्ट किया भारत और कुछ मेंबर्स ने इंडिया। इसलिए दोनों नामों को कंसीडर करते हुए आर्टिकल 1 में हमारे देश को नाम दिया गया इंडिया, दैट इज भारत। और आर्टिकल 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट ही क्यों बोला गया? अमेरिका की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। मतलब ये सारी स्टेट्स, पंजाब, गोवा, केरला, राजस्थान, गुजरात, ये सारी स्टेट्स इंडिया का ही पार्ट है। सेकंड, किसी भी स्टेट के पास फ्रीडम नहीं है यूनियन से सेपरेट होने का। मतलब कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से देश छोड़कर या देश से सेपरेट नहीं हो सकता है। बट अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसलिए यूएसए को फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है और इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। सेकेंड, आर्टिकल 1 बात करता है अबाउट यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, जिसमें स्टेट्स, यूटी और जितने भी एक्वायर किए हुए एरियाज हैं इंडिया के पास, तो ये सब टेरिटरीज इंडिया का ही पार्ट है। इसलिए आर्टिकल 1 में बोला गया इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट, आर्टिकल 2 जो बात करता है अबाउट एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है न्यू स्टेट फॉर्म करने की जो इंडिया का पार्ट नहीं है। मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई लैंड है जो इंडिया एक्वायर करना चाहता है तो वो एक्वायर करके उसको अपना न्यू स्टेट बना सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। 1974 में सिक्किम को इंडिया में ऐड करने के लिए वोटिंग हुई। मोर देन 97% इलेक्टोरेट वोटेड सिक्किम को इंडिया में मर्ज करने के लिए, जिसके बाद सिक्किम 22nd स्टेट बना इंडिया का ऑन 16 मई 1975। ऐसे ही त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर को पार्ट बनाया इंडियन स्टेट का। आर्टिकल 3 बात करता है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट के पास पावर है न्यू स्टेट्स को फॉर्म करने की। अब क्वेश्चन आता है आर्टिकल 2 के अंडर भी न्यू स्टेट फॉर्म होने की बात हुई थी, तो आर्टिकल 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस है?
आर्टिकल 2 बात कर रहा था एक्सटर्नल एरियाज को इंडिया में ऐड करके न्यू स्टेट बनाने की जो इंडिया का पार्ट नहीं है। बट आर्टिकल 3 बात कर रहा है इंटरनल रीएडजस्टमेंट की, मतलब जो स्टेट ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है उन्हें रीएडजस्ट करने की। जैसे किसी एक स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके दो स्टेट बनाना, या दो स्टेट को कंबाइन करके एक स्टेट बनाना, या दो स्टेट के हाफ हाफ पार्ट या हाफ हाफ बाउंड्रीज को अलग करके एक स्टेट बनाना, या स्टेट के नेम चेंज करना। जैसे मद्रास स्टेट का नाम चेंज करके तमिलनाडु रखा, मध्य भारत का नाम चेंज करके मध्य प्रदेश किया। अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम न्यू स्टेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश पहले एक स्टेट था, बट 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड करके न्यू स्टेट फॉर्म किया, तेलंगाना। ऐसे ही हैदराबाद स्टेट एंड आंध्रा स्टेट को एक स्टेट में कंबाइन करके आंध्र प्रदेश न्यू स्टेट बना दिया। बट ये सारा प्रोसेस जो न्यू स्टेट फॉर्म करने का है, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, और ये बिल एक्ट में चेंज होने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रेसिडेंट साइन करने से पहले उस स्टेट के लेजिस्लेचर से भी पूछते हैं, बट यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर उसमें साइन करे ना करे या स्टेट को डिवाइड या ऐड करने के लिए मना करे, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दे दी उस स्टेट को डिवाइड या ऐड करके न्यू स्टेट बनाने की, और पार्लियामेंट ने भी मेजॉरिटी से साइन कर दिया, तो वो स्टेट का नेम भी चेंज हो सकता है, स्टेट का एरिया भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। लास्ट आर्टिकल पार्ट 1 का आर्टिकल 4 जो कहता है laws made under article 2 and 3 are not to be considered as amendment of constitution under article 368। आर्टिकल 4 को समझने से पहले हम आर्टिकल 368 समझेंगे। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करने होते हैं तो हम आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं चेंजेस। बट आर्टिकल 4 यही कह रहा है जो आर्टिकल 2 एंड 3 में मेंशन किया गया प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू स्टेट्स, उस प्रोसेस को कोई भी चेंज नहीं कर सकता आर्टिकल 368 के तहत। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पार्ट 1 और उसके 4 आर्टिकल्स को अच्छे से डिस्कस किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 बात कर रहा था अबाउट नेम एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 बात कर रहा था कि कैसे हम न्यू स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बना सकते हैं जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 3 बात कर रहा था जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन स्टेट्स को कैसे रीएडजस्ट कर सकते हैं और न्यू स्टेट बना सकते हैं। एंड आर्टिकल 4 बात कर रहा था कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो मेंशन किया गया, जो लिखा गया, उसको आर्टिकल 368 के तहत हम चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको आज का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।